हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज पढ़ लेते हैं हम विशेषण। तो चलिए, विशेषण को जानने के लिए सबसे पहले हम चित्रों को माध्यम बनाएंगे। पहले 3 चित्रों की ओर बढ़ेंगे। पहले चित्र में गर्म कचौड़ी, दूसरे चित्र में परिश्रमी बालक और तीसरे में लाल गुलाब। अगले 3 चित्रों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहले चित्र में है 2 आदमी, दूसरे में ऑटोमेटिक घड़ी और तीसरे चित्र में नई गाड़ी। तो बच्चों, ये जो अभी वाक्य आए हैं उनमें कुछ शब्द खास हैं, जैसे गर्म, परिश्रमी, लाल, 2, ऑटोमेटिक तथा नई। ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं कि सभी शब्द विशेषण हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। इसमें विशेष बात जानने वाली है जिसे जानना जरूरी है। जैसे कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे गर्म कचौड़ी में गर्म विशेषण है और कचौड़ी विशेष्य। 2 आदमी, 2 विशेषण और आदमी विशेष्य। परिश्रमी बालक, परिश्रमी विशेषण और बालक विशेष्य। ऑटोमेटिक घड़ी, ऑटोमेटिक विशेषण है और घड़ी विशेष्य है। लाल गुलाब, लाल विशेषण और गुलाब विशेष्य है। नई गाड़ी, नई विशेषण और गाड़ी विशेष्य है। अब बढ़ेंगे हम विशेषण के भेद की ओर। तो बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए अब इसके भेदों को हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण की ओर। बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सामने 3 चित्र हैं। पहले चित्र में नींबू खट्टा है, नौकर ईमानदार है, इमारत ऊंची है। तो इसमें खट्टा, ईमानदार, ऊंची से इनके गुणों का पता लग रहा है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पार्क में 3 बंदर हैं, पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी हैं। तो 3 और कुछ संख्या का पता लगा रहे हैं। 3 से हमें निश्चित संख्या पता लग रही है और कुछ से हमें अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन संख्याओं का पता लग रहा है क्योंकि बंदर को भी गिना जा सकता है और चिड़िया को भी गिना जा सकता है, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर वाक्य पढ़ा था कि कितने बंदर बैठे हैं, 3 बंदर बैठे हैं। तो बंदर की संख्या निश्चित तौर पर 3 पता लग रही है, तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 2, 3, 10 आदि, ये सारे शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने दूसरा वाक्य पढ़ा था कि पेड़ पर कुछ चिड़ियाएं बैठी हैं। कुछ हमें नहीं पता, 10 हैं, 20 हैं, 12 है, 15 है, कितनी है। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इनके लिए कुछ शब्द आते हैं, जैसे कुछ, सब, बहुत, ये सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण यानी कि नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 3 चित्र सामने हैं। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, गिलास में थोड़ा दूध है, तुम 50 किलो के हो। तो बच्चों, यहाँ पर 4 मीटर, थोड़ा और 50 किलो परिमाण का बोध करा रहे हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक।
जो विशेषण शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, यानी कि आपको निश्चित तौर पर मात्रा का पता होता है, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 2 लीटर, 5 किलो आदि, इसमें आपको मात्राएं पता है। कपड़ा कितना है? 3 मीटर। कितने लीटर दूध है? 2 लीटर। कितने किलो चावल है? 5 किलो। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, इसमें आपको संख्या का नहीं पता लग रहा है। जैसे थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा कितना? 1 किलो, 2 किलो, आधा, 1 गिलास, 1 कटोरी, है ना। तो आपको इसमें मात्रा का पता नहीं लग रहा, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। अब आते हैं हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की ओर। तो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चित्रों के माध्यम से जाने, वे आदमी कहाँ चले गए? इस पुस्तक को रख लो। तो बच्चों, इन वाक्यों में वे और इस क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। बच्चों, सर्वनाम में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है। जैसे कि वह, इसमें सर्वनाम में वह बहुत बुद्धिमान है, और सार्वनामिक विशेषण में वह लड़का बहुत बुद्धिमान है। लड़का क्या है? एक संज्ञा शब्द है, उससे पहले सर्वनाम शब्द आया तो सार्वनामिक विशेषण बना। जैसे कोई शब्द सर्वनाम के लिए आएगा, कोई आया है, सर्वनाम शब्द है। कोई आदमी आया है, आदमी संज्ञा शब्द है, आदमी से पहले कोई शब्द आया तो ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। अब इसमें विशेष बात है जानने वाली, वो जानना भी जरूरी है। जैसे कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे आयुषी बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत सुंदर, सुंदर विशेषण है, उससे आगे बहुत आया तो बहुत क्या कहलाया? प्रविशेषण। तो इस वाक्य में सुंदर विशेषण है, बहुत शब्द सुंदर की विशेषता बता रहा है, अतः यह प्रविशेषण यानी विशेषण का भी विशेषण अर्थात प्रविशेषण है। अब बच्चों, हम विशेषण शब्दों की रचना जानेंगे। तो बच्चों, विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से शब्दों से की जाती है। पहला है संज्ञा शब्दों से, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा क्रिया शब्दों से, और चौथा है अवयव शब्दों से। तो चलिए, सबसे पहले संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे धन एक संज्ञा शब्द है, इससे विशेषण बना धनी। विदेश से विदेशी बना, भारत से भारतीय, रंग से रंगीन, दया से दयालु बना, और परिवार से विशेषण शब्द बना पारिवारिक। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना, अर्थात सर्वनाम शब्द है तुम, इससे विशेषण बना तुम्हारा। मैं से बना मेरा, वह से बना वैसा, यह से बना ऐसा, कौन से बना कैसा, और जो से बना विशेषण शब्द है जैसा। तीसरा है क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। जैसे बेचना एक क्रिया शब्द है, इससे विशेषण बना बिकाऊ, बनाना से बनावटी, भूलना से भुलक्कड़, लड़ना से लड़ाकू, पढ़ना से पढ़ाकू, खेलना से खिलाड़ी, विशेषण शब्द बना। और चौथा है अवयव शब्दों से विशेषण बनाना। जैसे कि भीतर एक अवयव शब्द है, इससे विशेषण बना भीतरी, बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी, आगे से अगला, पीछे से पिछला, और नीचे से निचला, विशेषण शब्द बना। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विशेषण अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इसे दोहरा लेते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द मुख्य रूप से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों से बनाए जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, आपको विशेषण अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।